के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ और समाचार में सबसे पहले सूरज की तपिश, भीषण गर्मी, हीटवे कहें या लू कहें या एक मारक दिन कहे, गर्मी की तपिश और सबसे ज्यादा परेशानी जो सड़क पर किसी न किसी कारण मजबूरी बस निकलते हैं, भीषण गर्मी। हालांकि दावे प्रशासन के, नगर निगम के कि जगह जगह प्याऊ व्यवस्था, स्वयंसेवी संस्था आगे आई है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो पानी की किल्लत है। इस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन गर्मी से बचने की तैयारी ये एक प्राकृतिक स्थिति है और गर्मी आएगी, आती है। अलग बात है कि मानसून एक सप्ताह आगे या पीछे होता है। इस बार जून के मध्य में मानसून ब्रेक होगा, बारिश कम हुई है। अब इस गर्मी का दोष सरकार और प्रशासन पर तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन गर्मी से राहत के लिए जो जगह जगह पर शेड की व्यवस्था या जगह जगह पर पानी और प्याऊ की व्यवस्था और बिजली के लिए प्रशासन को जिम्मेदार तो बताना ही होगा। बिजली ट्रिप कर रहा है। अगर हम 2 दशक पहले की बात करें तो उस हिसाब से स्थिति ठीक है, लेकिन अगर हम प्याऊ की व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक संस्था जिस तरह से इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी, धीरे धीरे उनकी संख्या कमती गई, कागज पर इनकी संख्या बढ़ती गई, जमीन पर प्याऊ कम दिखता है कई जगह। लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न संस्थाओं ने अपने स्तर से प्याऊ की व्यवस्था की है, नगर निगम ने भी व्यवस्था कुछ जगह की है, लेकिन यह अगर आबादी की बात करें तो इस हिसाब से काफ़ी कम है। ऐसी परिस्थिति में तैयारी कम दिखती है। बहरहाल इसमें सबसे बड़ी राहत होगी कि मानसून आए, झमाझम बारिश हो, और जब झमाझम बारिश होगी तो लोग इसे भूलकर फिर नगर निगम को, प्रशासन को कोसेंगे जल निकालने के लिए। बहरहाल जल की दरकार, पानी की दरकार, गर्मी से पानी की किल्लत, हाहाकार, क्या करे सरकार, लाचार, क्योंकि तैयारी पहले नहीं हुई। पहले भी तापमान 44 डिग्री 45 डिग्री तक गया है। जाड़े में न्यूनतम डिग्री जब 2 और 1 तक जाता है तो अलाव की मांग होती है। वहाँ भी होता है कि हर जगह चाहिए, लेकिन जहाँ प्याऊ की बात है तो यह बहुत बड़ी राशि खर्च करके नहीं, सामाजिक संगठनों से तालमेल कर करके, निगम कर्मी अपने स्तर से भी पानी की व्यवस्था जगह जगह कर करके यह तो जता ही सकते हैं, बता ही सकते हैं कि निगम सरकार आपके लिए है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है पूरी तरह। सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है, कहा जाए तो अतिशयोक्ति आश्चर्य नहीं होगा। बहरहाल सूरज की तपिश कम हो, मानसून हो, इसकी दरकार है। ये दरभंगा शहर है, ये विकसित भारत की तस्वीर है, 75 वर्ष के बाद आजादी की तस्वीर है। देश आजाद हुआ तो सबसे पहले व्यवस्था की गई पानी की। 1956 में दरभंगा में पानी टंकी बना और 2 मंजिला मकान भी बना तो पानी चढ़ जाया करता था। हर जगह स्टैंड पोस्ट था, प्यासे के लिए पानी, और पानी घर में जाना एक शान, आन और आजादी का परवान, ये संकेत था। वक्त बदलता गया, सरकारें बदली, सत्ता बदली, शहर से लेकर गांव तक में हर घर नल जल योजना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, 7 निश्चय के तहत यह निश्चय। लेकिन इस निश्चय में शहर से भी पानी गायब हो जाए तो फिर क्या कहना, ये कौन सा निश्चय। अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार, जिसका पीएचडी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण है, जिसमें हाकिम हैं, जब छापे पड़ते हैं तो करोड़ों की संपत्ति इंजीनियर के घरों से निकलते हैं। इसका एकमात्र काम है लोगों को पानी मुहैया कराना। कभी चापाकल में घोटाला तो कभी पानी पाइपलाइन में, और इस विभाग का एकमात्र काम पानी बांटना,
फेल हो गया तो सरकार ने नगर निगम पर यह काम सौंप दिया। गनीमत है कि राज्य के पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव हैं, जिनका गृह जिला दरभंगा है। ग्रामीण से वे विधायक हैं और शहर में भी उनका आवास है, संपर्क है। उनके बनते ही लोगों की उम्मीद जगी कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। फरवरी में भी उन्होंने विधायक और महापौर, उप महापौर और जिलाधिकारी के साथ बैठक की। कहा 1 महीने में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये ठीक लग रहा है। ये वर्तमान तस्वीर है, ये शहर की तस्वीर है, जहां ठीक ठाक ये हुआ कि नगर निगम को 18 ट्रैक्टर लेकर के अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है। हर घर नल जल योजना के तहत ये देखिए कि कभी मिट्टी तेल के लिए कतार लगती थी, उससे निजात मिली। अब पानी के लिए कतार। ये आजाद भारत की तस्वीर है, ये दरभंगा शहर की तस्वीर है। लुभावने वादे चाहे वह विधायक करें, चाहे वह महापौर उप महापौर करें, या फिर वार्ड पार्षद करें, या फिर सांसद, दूर से अपनी पीठ थपथपाएं, हवाई जहाज तक दिखवाएं, लेकिन इस पानी पर क्या कहना है जो आम वोटर है, जरा सुनिए उनकी भी जुबानी। सामने कितना दिक्कत है यहाँ पे? खाना बनाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं। खाना बनाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं। कब दिक्कत बना हुआ है? ये 1-1.5 महीना से। अच्छा, फिर कैसे आप लोग को पानी मिल रहा है? वो पानी आता है, ऑर्डर देना पड़ता है, तब आता है। उसको मालूम होगी 37। हाँ बोलिए। देखिए ना, आगे हम देखिए ना कितना भीड़ है। पानी ले रहे हैं हम आपको करीब 2-3 सप्ताह से ले रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग का चापाकल सूख गया क्या? एकदम सूख गया कि एकदम पानी नहीं दे रहा है। कब से दिक्कत है पानी का? पानी तो हम समझते करीब महीना रोज से दिक्कत हाँ। जी। नगर निगम के ट्रैक्टर पे लाद करके पानी आया है तो हम लोग ले रहे हैं। वार्ड परिषद को कहते तो बेचारा भेजा रहे हैं। वार्ड परिषद कब से यहाँ पे दिक्कत है पानी का? बहुत महीने दिन से तो ये जो पानी है कहाँ से आया ये? ऊपर आता था, वो नहीं आया 2-4 रोज से वो। अच्छा, ये जो नगर निगम को थ्रू दिया गया है। अच्छा, नगर निगम में टैंकर अवेलेबल नहीं होने के कारण टेलर पे सिंटेक्स रखा गया है। जी हाँ। तो ये कितना 1000 लीटर पानी है? ये 2 सिंटेक्स है, दोनों 1000 लीटर का, 2000 लीटर। अच्छा, तो यहाँ पे अब आपने जल को तो देख लिया, इस जल मीनार को भी देख लीजिए। सफेद हाथी कहे तो आश्चर्य नहीं होगा। ये जल खींचता है और जब देता है तो किस तरह देता है। कभी जंग लगे हुए पाइप से, कभी नाली के सहारे, कभी पीला, तो कभी यह दम तोड़ देता है, जिसकी मरम्मती में हफ्तों लग जाते हैं जल मीनार से। और जब हर घर नल जल की योजना की बात हो तो घर में कैसे पहुंचता है ये देखिए। लगता है कि बिजली का पाइपलाइन कनेक्शन जा रहा है, पानी का नहीं। ये जल मीनार है। 1 दर्जन से अधिक जल मीनार शहर में बनाए गए। 70,000 से अधिक होल्डिंग है। लोगों को सब्ज बाग दिखाया गया। 2006 में इसकी शुरुआत हुई। नारियल फोड़कर तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने शुरुआत की, सब्ज बाग दिखाया। 1956 में जो जल मीनार 2 था, एक दरभंगा, एक लहेरियासराय, अब 1 दर्जन होगा। लोगों को घर घर नल जल की योजना पहुंचेगी। आप सीधे नल खोलेंगे, जल मिलेगा। जल मिल रहा है, लेकिन बाहर में कतार लगाकर, मानो राशन दुकान पर आप लाइन लगाए हुए हो। ये विकसित भारत है, ये दरभंगा है। आजादी के 75 वर्ष बाद हम सिक्कों से लेकर के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच लड़ाई चल रही है। हम हित ऐसी तो हम हित ऐसी, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर जल पहुंचाने का वादा, दावा और वोट की राजनीति के बीच सिसकता ये पाइप इस तरह बेतरतीब ढंग से बता रहा है कि हम कहां हैं।
राजनीति कितनी गंदी हो गई है और वादे और दावे के बीच कितना फर्क है, इन पाइप की दूरियों को देखकर देखा जा सकता है कि जो जनता है, जो वोटर है, जिसे आप हवाई जहाज का सपना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि दरभंगा विकसित हुआ, एम्स भी आएगा, आपके दिन फिरेंगे, बहुरेंगे, ये पाइप बता रहा है कि हम कितने विकसित हैं और कितना विकास किया है हमने आजादी के 75 वर्ष बाद। पूछिए सरकार से तो एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते हैं। गठबंधन की सरकार है, राजग गठबंधन का हवाला देकर कहते हैं काम नहीं हुआ, लेकिन कैसे कहें, 3 दशक 4 दशक से 2 लोगों की सरकार है। ऐसे में पाइपलाइन घटता गया और पानी कम होता गया। गर्मी बढ़ेगी, ठंड आएगा, लेकिन नल में से जल जब गायब हो जाएगा तो जनता का आक्रोश बढ़ेगा ही। अरस्तु ने ठीक कहा है कि जनता का आक्रोश एक साथ बढ़ने मत दे, सत्ता को उलटते पलटते रहें। सत्ता भी उलटती पलटती है और जनता जब आक्रोशित होती है तो थोड़ा थोड़ा जल पहुंचा दिया जाता है कि आंदोलन का रुख न ले, कहीं क्रांति न हो जाए। इसलिए जल तो देना है, लेकिन धीरे धीरे देना है। नगर निगम का टैक्स देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, कचरा टैक्स ऊपर से थोपा जा रहा है, लेकिन जल है जो लगातार 10% लेने में जल सम्मिलित है, वो जल कहां है पता नहीं। सक्षम लोग सबमर्सिबल के सहारे धरती से पानी खींच लेते हैं और जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार हैं, टकटकी लगाए उन्हें देखते हैं। वो जब अपने सबमर्सिबल के लाइन से कार धोते हैं तो आप सोचिए उन्हें कितना चिर होता होगा, ग्लानि होती होगी कि बाल्टी लेकर टैंकर की कतार में खड़े हैं। तो ये असमानता है, ये आजाद भारत की तस्वीर है, ये विकसित दरभंगा की तस्वीर है, जिसमें वादे बहुत होते हैं, दावे बहुत होते हैं। हकीकत में यही स्थिति है इस फटे पाइपलाइन की तरह। लेकिन जनता क्या करें, किसे चुने किसे नहीं चुने, नल को चुने, जल को चुने, नेता को चुने, किसे चुने। जब वोट की बात होती है तो जाति और धर्म की राजनीति हावी हो जाती है, और जब जल की बात होती है तो ये लाइन दिखता है और नगर निगम अपनी पीठ थपथपाता है, हमने समस्या का निदान कर दिया। पूछिए महापौर से तो पिछली सरकार पर ठिकरा फोड़ देंगे, पूछिए नगर आयुक्त से तो कहेंगे सिस्टम ठीक हो रहा है, पूछिए विधायक से तो कहेंगे 129 करोड़ हमने अभी सैंक्शन कराया है, 2025 तक ठीक हो जाएगा। यानी चुनाव की बैतरनी उन्हें भी पार करनी है। वार्ड पार्षद जो दावे करके आए थे, नए बने, उन्होंने सोचा था कि जब हम जाएंगे तो सीधी तरह से तस्वीर बदल देंगे। उन्हें 2 नमूना थमा दिया गया, यानी 2-2 सबमर्सिबल हर वार्ड में। अभी तक जो प्रोसीडिंग उनके हाथ में नहीं, ठेकेदार पहुंच गए। बताइए पार्षद महोदय कहां गाड़ना है। अब पार्षद परेशान कि 2 सबमर्सिबल लेकर इधर जाऊं या उधर जाऊं, किधर जाऊं। जनता चारों तरफ से खींच रही है। पहले तो लगा कि पार्षद बने तो 2 सबमर्सिबल हाथ में, लेकिन जब जनता चारों ओर से चिल्लाने लगी तो लगा पार्षद को बुरे फंसे इस राजनीति में। ऐसी परिस्थिति में पानी की कहानी आप समझ लीजिए। भीषण गर्मी में पानी के लिए हाहाकार है, सरकार लाचार है, नगर निगम बेचारा है, किससे करे फरियाद। विधायक कहते हैं 129 करोड़ की बात, सांसद कहते हैं हमने एम्स से लेकर हवाई अड्डा तक बनवा दिया। पानी की बात छोड़िए, ये सब तो नीचे वाले जनप्रतिनिधियों का काम है। महापौर कहते हैं कि अब हम क्या करें, 2-2 सबमर्सिबल पार्षद को थमा चुके हैं। पार्षद कहते हैं 2 में काम नहीं हो रहा। जनता पूछती है पानी कहाँ है, तो फिर पार्षद बाएं या दाएं झांकते हैं, देखते हैं। वादे तो हमने बहुत किए, दावे भी बहुत किए, जनता ने जिता कर भेजा है। लगता है कि या तो हम ठगा गए या जनता ठगा गई। बहरहाल नेता हमेशा जीत जाता है, जनता हार जाती है। इस बार भी जनता हारी है। जनता को पहले 3 वोट देने का अधिकार था,
शिक्षित समाज से एक वोट और मिला। इस बार जनता ने एक साथ कतार में दिसंबर में 3 वोट गिराए, अपना महापौर चुना, अपना उप महापौर चुना, अपना पार्षद चुना। और अब जनता सोच रही है कि हमने कहाँ गलती की पानी की कतार में। सक्षम लोग जब कार धोते हैं समरसेबुल से तो जनता कोसती है कि जब वोट आता है तो जाति और धर्म की बयार में बह जाते हैं। पानी यहीं पर ठहर गया, सड़क पर पाइप गया भी तो फट गया, और फिर आश्वासन कि अगली बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल वोट की राजनीति, धर्म की राजनीति, जात की राजनीति से अलग पानी का रंग एक समान है, जहां इस पार से उस पार ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिखता है। लेकिन बटन तो हमने दबाया था, कासे करूं फरियाद, किससे करे शिकायत, कोसना खुद को है, ये आम जनता है। हो गया ये जहां, हो गया आसमां, हो गया ये जहां, हो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, हो गया ये जहां, हो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, हो गया ये जहां, हो गया आसमां। तो आपने देखा कि किस तरह तपिश, गर्मी की तपिश और पानी की किल्लत, ये मुख्य समाचार है, ये प्रमुख समाचार है। हम नहीं कहते बाकी सब कुछ बेकार है, लेकिन आम जनता की ये खबर अभी वर्तमान में यही आधार है, आम जन का समाचार है। तो इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। बीटीएन न्यूज प्रतिदिन के इस विशेष प्रसारण से गर्मी की तपिश कम होने की आस, पानी की किल्लत दूर हो, शायद नेताओं जनप्रतिनिधियों की नजरें इनायत हो, इस ओर ये उम्मीद जरूर। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी विकास की दरकार, पानी के लिए हाहाकार, क्या करी जनता लाचार, मजबूर है सरकार या नजरें इनायत दूसरी जगह, कासे करे फरियाद पता नहीं, किससे निजात मिले, कौन करेगा निदान, कौन ध्यान देगा आम जन पर।